आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्ना बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ उसामा शेख और आज़ादी स्पेशल की एक और किस्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है और इन 75 सालों के अंदर पाकिस्तान को बहुत से नशेब व फराज से गुज़रना पड़ा, सियासी सतह पर भी और अक्सरी सतह पर भी। सरहदी सतह पर पाकिस्तान को इस दौरान 3 जंगों का सामना करना पड़ा और इन जंगों के तसलसल और सानहात के सिलसिले में मुल्क ने अपना एक अहम हिस्सा खो दिया और 1971 की जंग के अंदर पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान को हमेशा के लिए खो दिया और दुनिया पर बांग्लादेश नामी एक नई रियासत वजूद अमल में आई। साथ ही पाकिस्तान को जिन महाज़ों का सामना रहा उनमें एक नज़रियाती सरहदें भी थी। पाकिस्तान शायद 71 का सानहे का ज़ख़म भर चुका होता। पाकिस्तान शायद आज मुसलमानों की तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल होता अगर मुल्क में अक़वाम की नज़रियाती सरहदों पर हमले ना हुए होते। इनमें से इसी सरहद की एक मोर्चा थी तालीमी निज़ाम। तालीमी निज़ाम के अंदर जिस तरीके से अग़यार की ईमा पर रद्द-व-बदल की गई, इस्लामी नज़रियात पर हमले किए गए, उसी में वो अशख़ास थी जिन्हें पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हमेशा फ़रामोश किया गया और तारीख़ पाकिस्तान के अंदर उनका नाम हज़फ़ किया गया। उनमें बहुत से नाम थे जिनमें अल्लामा असद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें पाकिस्तान का पहला शहरी होने का एजाज़ हासिल था, चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह, जिन्हें पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने का एजाज़ हासिल था, खिलाफत मूवमेंट के रूए रवा चौधरी बरदरान शामिल थे, तहरीके शहीदैन के रूए रवा सैयदना इस्माइल और जनाब सैयदना अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह, और इसी तरीके से बहुत से अकाबरीन जिन्होंने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों और इस्लाम की सरहदों के का काम हिंदुस्तान में किया और पाकिस्तान में किया। इन्हीं में एक शख्सियत जनाब सैयद हकीम भी थे, हकीम सैयद भी थे। हकीम सैयद रहमतुल्लाह उन शख्सियत में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान उन हालात में आए जिन हालात में वो हिंदुस्तान के अंदर बादशाहों और शहज़ादों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जब वो अपनी हमदर्द का महकमा मजबूत तर कर चुके थे। उनका ज़िक्र यहाँ करना इंतहाई नागुज़ीर था क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ शायद उनके बग़ैर नामुकम्मल रहे। आज की वीडियो बनाने का मकसद हकीम मोहम्मद सैयद रहमतुल्लाह जैसे अकाबरीन अलैहि रहमा और ख़राज अक़ीदत पेश करना है। दूसरी जानिब ये कि चूँकि हयात सैयदी आजकल मेरे ज़ेर मुताल्ला है, इब्तिदाई हिस्से में हूँ, इसलिए उन पर मुकम्मल और तफ़सीली वीडियो बनाने से कासिर हूँ। अलबत्ता वीडियो का आज जो मेरा मौजू है वो है इंडिया वांट्स फ्रीडम की वो इबारत जिसके अंदर आज़ादी के शोधा कहीं गुम है। ये किताब जनाब हकीमुल उम्मत अबू आज़ाद कलाम रहमतुल्लाह ने लिखी, जो कि कांग्रेस के रहनुमा थे और अल-हिलाल के बानी भी थे। हिंदुस्तान के अंदर तहरीक खिलाफत के अंदर उन्होंने एक नुमाया किरदार अदा किया, उनके खुतबात दिए, उलमा हिंद के साथ उन्होंने इस्लाम की नज़र सानिया निशात सानिया के लिए एक बहुत अजीम कारनामा दिया। लेकिन उनको हमारी किताबों के अंदर इसलिए फरामोश किया गया कि वो इंडिया के वज़ीर तालीम थे
और उनको तासुबियत का निशाना बनाया गया पाकिस्तान के तालीमी निसाब में। बहरहाल वो मकसद जिसके लिए पाकिस्तान वजूद अमल में आया, वो मकसद जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत की। कहने वाले कहते हैं कि नंगे भूखे लोग पाकिस्तान आए थे, लेकिन तारीख़ इस बात से शायद नाशना है हमारे लोग के शहज़ादों वाली ज़िंदगी बसर करने वाले हकीम सईद जैसे शहज़ादे भी पाकिस्तान आए और इस मुल्क की बुनियादें अपने लहू की कीमत चुका के उन्होंने मजबूत की। ये किताब का तर्जुमा मेरे पास मौजूद है आज़ादी हिंद के नाम से, और ये मुकम्मल मतन तकरीबन 30 बरस बाद की इशायत है। हम इसका मुताला करेंगे। मुनक़सिम हिंदुस्तान का सफ़ा नंबर 299 है और हमारे ज़ेर मुताला ये किताब है 304। हम सफ़े का मुताला करेंगे। इसके अंदर 15 अगस्त की शाम 4 बजे का ज़िक्र करते हुए मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, 15 अगस्त को आज़ादी की सुबह की निशानदेही के लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम मुरतब किया गया। आधी रात को आइन साज असम्बली का जलसा हुआ और ये ऐलान किया गया अब हिंदुस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है। अगले सुबह 9 बजे दोबारा असम्बली का इजलास हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन ने इफ्तिताही तकरीर की। सारे शहर में खुशी का हंगामा था, यहाँ तक कि तकसीम की अज़ियतें भी इस वक्त बुला दी गई थी। शहर और मुज़ाफ़ात के लाखों बाशिंदे आज़ादी की आमद का जश्न के लिए इकट्ठा हो गए थे। मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह जाओगे, जिन्हें अब्बू आज़ाद कलाम रहमतुल्लाह भी कहा जाता है, उन्होंने 15 अगस्त यानी कि 14 अगस्त से ठीक एक दिन बाद का नक्शा खींचा और ये हिंदुस्तान यानी कि मौजूदा भारत की बात हो रही थी। शाम 4 बजे आज़ाद हिंदुस्तान का परचम लहराया जाने वाला था। अगस्त के तपते हुए सूरज के बावजूद लाखों लट पड़े, बल्कि वाक़या तो ये कि चिलमिलाती धूप में 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। मजमा इतना कसीर था कि लॉर्ड माउंटबेटन अपनी कार से नहीं निकल सके और वहीं से इन्हें अपनी तकरीर करनी पड़ी। यह मुसर्रत और जिदाल आफरीन की थी, मगर मुश्किल से 48 घंटे बाकी रही। इसके दूसरे दिन फ़िरका वाराना झगड़ों की खबरें राजधानी पर गिरी तारीख फैलाने लगी। अब हम सफ़ा नंबर 304 पे आ चुके हैं। यह ख़बर कत्ल और मौत की बेरहमी की थी। ये पता चला कि मशरक़ी पंजाब हिंदू और सिख हजूम मुसलमान देहात पर हमलावर हुए थे। वो घरों को आग लगा रहे थे, बेगुनाह मर्द और औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहे थे। महीना इसी ख़बरें मगरबी पाकिस्तान से आ रही थीं। मुसलमान बग़ैर किसी तफरीक के हिंदू और सिख फ़िरके के मर्द और औरत और बच्चों को कत्ल कर रहे थे। पूरा पंजाब मशरक़ी भी और मगरबी बर्बादी और मौत का कब्रिस्तान बनता जा रहा था। ये के बाद दिगरे तेज़ी के साथ वाक़यात नौनुमा हुए। पंजाब के बाद दूसरा वज़ीर भागा हुआ दिल्ली आया, यानी कि पंजाब का वज़ीर जो था फ़ौरन हेडक्वार्टर दिल्ली आया। इसके पीछे मकामी कांग्रेस के लीडर आए जो हुकूमत से बाहर थे। वो सब के सब इन वाक़यात से सरमसा थे जो पंजाब में वाक़या हो रहे थे। जिस बड़े पैमाने पर कश्त-ओ-खून हुआ था, इसने इनके हवास भी गुम कर दिए थे। वो मायूसी में ये कहते थे कि इसे शायद कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। हमने उससे दरियाफ़्त किया कि उन्होंने फ़ौज क्यों नहीं बुलवाई। अफसरदगी के साथ वो बोले कि पंजाब में उधर से तैनात हैं, वो अब काबिल एतबार नहीं रहे और उनसे किसी किस्म की मदद की तवक्को की नहीं जा सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौजी इमदाद दिल्ली से पंजाब को भेजी जाए। शुरू में दिल्ली में कोई हंगामे नहीं हुए थे, लेकिन जब इस कत्ल वारत के साथ मुल्क में चारों तरफ आग
भड़क रही थी। यह मुमकिन नहीं था कि दिल्ली में जो थोड़ी देर सी फौज थी उसे वहाँ से उठा दिया जाए। हमने बाहर से दस्तों को बुलवाने का फ़ैसला किया, मगर इनकी आमद से पहले राजधानी में हंगामे आ पहुँचे। चूँकि पंजाब से खून खराबे की खबरों के पीछे पीछे मगरबी पंजाब से आने वाली पनाह गुज़ीरों का सिलसिला भी शुरू हो गया था, इसलिए दिल्ली में तशद्दुद भड़क उठे। शहर पर कत्ल के आसेब छा गया। यह हंगामा सिर्फ 15 पनाह गुज़ीरों या आम तक महदूद नहीं रहा, हत्ता कि वो इलाके जहाँ सरकारी मुलाजमिन रहते थे वो भी लपेट में आ गए। मगरबी पंजाब में खूनरेज़ी की खबरें दिल्ली पहुँची तो सरकश लोगों का हजूम शहर के मुसलमानों पर टूट पड़ा। अब आगे सफ़े में अल्लामा अबू हज़रत कलाम अलैहिर्रहमह फरमाते हैं, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि यरगमाल बनाने और इंतकाम लेने के ख़तरनाक असूलों की गैर मोहतात बातों ने मुझ पर कितना परेशान किया। दिल्ली में अब हम इसी असूलों पर भयानक तरीके से कसूरवार थे, तो इसका क्या जवाब था कि बदला दिल्ली के मुसलमानों से लिया जाए। यरगमाल बनाने और बदला लेने का ये असूल इतना सयाना है कि कोई भी होशमंद इंसान इसकी मदाफ़त में एक लफ्ज़ नहीं कह सकता। फ़ौज का रवैया अब तक तशवीशनाक मसला बन गया। तकसीम से पहले फ़ौज फ़िरका वाराना मामलात से आज़ाद थी। जब फ़िरका वाराना बुनियादों पर मुल्क को तकसीम किया गया तो फ़िरकावारियत के जरासीम फ़ौज में भी दाखिल हो गए। दिल्ली में फ़ौजों की अक्सरियत हिंदू और सिख थी। बस ये 2 सफ़हात हमारे ज़ेर मुताल्ला थे और हमें आज की वीडियो में पेश करने थे कि पाकिस्तान के लिए जो लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो महज जनून की हद तक नहीं थी, वो महज इत्तेफाक नहीं, वो महज एक वतन के लिए कुर्बानियाँ नहीं थी। अगर आज भी आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास जाएं तो बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि इंतहा पसंद हिंदू ये शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते अगर तुम्हें हिंदुस्तान में इतनी तकलीफ़ें हैं। तो ये बात मुसल्लम है कि हिंदू और मुसलमान 2 ऐसी अक़वाम हैं जिनका एक साथ रहना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत सी हिंदू रसूम आज जो हमारे माशरे में राइज है वो भी इसी का शाखसाना है। अबू हज़रत कलाम रहमहुल्लाह जो कि तहरीक खिलाफत हिंदुस्तान के रूह रवा थे, जो कि दिफाए तहरीक खिलाफत उस्मानिया के अलमबरदार थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े प्रचारी थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह की तरह वो भी समझते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें, हिंदुस्तान के अंदर रहें। लेकिन बदकिस्मती से 1935 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने जो हिंदुआना और तासुबाना रवैया इख्तियार किया, उसके बुनियाद पर कायद आज़म रहमतुल्लाह ने एक मुतालबा रखा जिसे पाकिस्तान का मुतालबा कहते हैं। 1940 तक पाकिस्तान का नाम व निशान नहीं था। ये सिर्फ 7 साल जद्दोजहद का शाखसाना जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, ये महज इत्तेफाक नहीं था। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये सिर्फ कायद आज़म की ज़िद नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम लीग का मुतालबा नहीं, ये मुसलमान का मुतालबा था। क्योंकि पाकिस्तान जो वजूद अमल में आया वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए पे हुआ। वो जिस दीन का अलम लेके बुलंद हुआ वो ये था कि नहीं है कोई माबूद माँ सिवाय अल्लाह के, और जिस निज़ाम को लेके जिस निज़ाम का अलम बरदार बना
वो था मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, यानी कि शरीयत ताहिरा अलैहिस्सलाम सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हुई। इस सारी गुफ्तगू का लबो लबाब यही है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, महज डॉक्यूमेंट तक महदूद नहीं। वो भी लोग समझते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान का नक्शा 1947 के अंदर नमूदार किया और ठीक एक साल बाद 1948 के अंदर इज़राइल नामी एक यहूदी इंतहा पसंद रियासत दुनिया के नक्शे पे तो नहीं आई, बल्कि यरूशलेम पे काबिज़ हुई और यूँ कह लें कि वो भी एक तरीके से दुनिया के नक्शे पे आई। जब यहूदियों से पूछा गया कि इज़राइल कोई अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया जाए, तो उसने कहा तौरात हमारा आइन है, हमें उस तो आइन के होते हुए किसी दूसरे आइन की ज़रूरत नहीं। ये उनके बुनियाद परस्ती है जो कि अप्रिशिएट के काबिल है। इसी तरीके से पाकिस्तान का मसला यही है। पाकिस्तान भी के पास एक आइन है जिसको हम कुरान तय्यबा कहते हैं, जिसको एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कानून की किताब कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उलमा इस्सू के प्रोपेगेंडे और अगियार के एजेंटों के बावजूद पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के लिए दुनिया ने पेशेनगोइयाँ की कि पाकिस्तान फ़लाँ साल बाद ख़त्म हो जाएगा। हत्ता कि बहुत सौ ने 71 में प्रेडिक्शन दी, बहुत सौ ने 80s की तारीख दी, बहुत सौ ने 2010 की तारीख दी कि पाकिस्तान 2010 के अंदर इस दुनिया हस्ती से मिट जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2021 के अंदर भी पाकिस्तान को बचा के रखा हुआ है। ये किसी मुआवजे से कम नहीं और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि पाकिस्तान जैसी रियासत जो कि इतनी खोखली है अब भी दुनिया के नक्शे पे कायम व दायम है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर से ही दुनिया भर में मुसलमानों की आवाज़ बुलंद की जाती है, ख्वाह वो मशरिक़ वस्ता का हो या फिर वो भारत का हो। भारत का मुसलमान भी हमारा मुसलमान है और मुसलमान किसी सरहदों का कायल नहीं। इकबाल ने भी इसकी एक शदीद मज़म्मत की और वतन परस्ती को गैर शरई और कुफ्र करार दिया। इकबाल के शेर के मुताबिक इकबाल फरमाते हैं कि ये जो वतन परस्ती है मज़हब का कफ़न है, इसलिए इस्लाम किसी मज़हब किसी सरहदी हदूद का कायल नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते ज़रूर हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन अज़ीज़ है, लेकिन जहाँ हर मुसलमान कलमा गोए वो हमारा भाई है। कुरान में फरमाया कुल्लु मुस्लिम इख्वतुन फास्लिहु बैना, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। 19 बाजों के शोर और आज़ादी के नगमे और मौसीकी की धुन के अंदर शहदा की गुस्ताखियाँ, शहदा के लहू का मजाक और तमस्कुर आइन पाकिस्तान बनाया जा रहा है, वो ना बनाया जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो।